नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले गया हूँ आपके लिए ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि मल्टीपल या डिवाइड या स्टार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया होता है, जैसे a प्लस बी का मतलब ये है, a इंटू बी का मतलब ये है, या a डिवाइड बी का मतलब ये है, तो कैसे इन क्वेश्चनों को जल्दी ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले केवल इतना कहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ कि आपको वैल्यू जो है किस प्रकार से पुट करनी होती है। ठीक है, देखिए जैसे कहा कि ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक है, तो ए जो है वो बी का पुत्र है, इसका मतलब या तो ये माता होगी या पिता होगी। ठीक है, तो ए बी का क्या है, पुत्र है, तो ए को नीचे रखना है, बी का पुत्र है। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन रखी जाती है, पुत्र को नीचे। ठीक है, उसके बाद अगर ये कहता कि बी का पिता सी है, तो आपको क्या करना था, बी का पिता सी है ऊपर इस कंडीशन में बनाना था। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर वो कहता कि बी मतलब आपको हमको समझ के चलना है कि जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर बी ने कहा कि उसका चचेरा भाई, तो चचेरा भाई इस जनरेशन में आएगा, तो चचेरा भाई कहाँ आएगा, इस जनरेशन में। ठीक है, मतलब मैंने आपको 4 पीढ़ियाँ बताई थी और उन मतलब 4 जनरेशन बताई थी, उन जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जैसे अगर हमारी बात करता है, हमारे भाई, हमारे जीजा, हमारे साला, हमारे साली की बात करता है, तो वो इसी क्रम में रहेंगे जो कि हमारी जनरेशन में होते हैं। अगर माता पिता की बात करता है तो एक जनरेशन ऊपर चली जाती है, दादा दादी या नाना नानी की बात करता है तो एक और जनरेशन आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और बेटा बेटी की बात करते हैं, भतीजे की बात करता है, ये एक कंडीशन नीचे आएगी, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले आपको एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो कि यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि s प्लस टी डिवाइड u है तो s का u से किस प्रकार संबंध है, मतलब s u से किस प्रकार संबंधित है। और कंडीशन दे रखी थी आपके लिए s प्लस टी डिवाइड u। ठीक है, अब देखिए इसको जल्दी कैसे करना है। प्रत्येक कंडीशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो इक्वेशन पूछी है केवल आपको पहले वो पुट करनी है। क्या पूछा है आपसे, s प्लस टी डिवाइड u। ठीक है, ये होता है जल्दी करने का पैटर्न। अगर आप एक एक कंडीशन लिखते हो कि ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, और इतना हमें टाइम होता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण से रिलेटेड पूछा गया एस यू से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले हम इसको बनाएंगे। तो हमें पहले लेफ्ट साइड से चलते हुए जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से क्या करना है, चलते हुए जाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एस प्लस टी, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, एस प्लस टी लिखा हुआ है। ठीक है, एस प्लस टी का मतलब था, प्लस का मतलब क्या था। अब आप ऊपर जाएंगे और समीकरणों को चेक करेंगे। दूसरा क्या था, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो प्लस का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, तो ए इधर था बी इधर था। ठीक है, ऐसे एस इधर है टी इधर है, तो इसका मतलब हो जाएगा एस टी की पुत्री है, तो एस क्या है, टी की क्या है, पुत्री है। ठीक है, ये हो जाएगी कंडीशन, एस क्या है, टी की पुत्री है, एस क्या है, टी की पुत्री है। ठीक है, ये पुत्री है, इसका पता नहीं है तो ये पिता भी हो सकता है या फिर ये माता भी हो सकती है। आगे कह रहा है टी डिवाइड यू। ठीक है, टी डिवाइड यू, अब इन दोनों कंडीशन को आपको चेक करना है। अब डिवाइड का अर्थ क्या था, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब टी यू का पुत्र है, टी यू का क्या है, पुत्र है, तो टी क्या है, यू का पुत्र हो गया। ठीक है, मतलब ये इसका पिता हो गया। अब ये देखिए, ये दादी भी हो सकती है और ये दादा भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई कंफर्म नहीं है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा एस यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस कौन लग रहा है यू का, ये आपको बताना है, उल्टा ना सोचें। ठीक है, उल्टा हम बता नहीं पाएंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते कि दादा या दादी है। आपसे जो पूछा आपको वो बताना, एस कौन लगता है यू का, ये आपसे पूछा गया, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस कौन लगता है यू का। तो देखिए यहाँ कौन लगेगा, पोती। ठीक है, पोता तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल है, तो कौन लगेगी, पोती। अब देखिए आप ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है पहला माँ, दूसरा है बहन, और तीसरा है पुत्र, और चौथा है पोती, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से आसानी से इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये नहीं लिखना ए माइनस बी का अर्थ है। अगर आप सबकी कंडीशन बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था, उसको आपको कैसे जल्दी सॉल्व करना है।
अगला क्वेश्चन है जो आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, अब आगे दिया है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर समीकरण W प्लस एक्स स्टार वाई डिवाइड जेड के अनुसार W का जेड की माँ से क्या संबंध है। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले जिससे क्वेश्चन पूछा गया उस समीकरण को हम लिखेंगे। पूछा किससे गया, W प्लस एक्स स्टार वाई डिवाइड जेड, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या, मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको दो कंडीशन लेनी है। ठीक है, दो कंडीशन आपको लेनी है। तो सबसे पहले आपको W प्लस एक्स दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ है ए बी का पति है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, मतलब W एक्स का पति है। तो W जो है वो एक्स का क्या है, पति है, ये पति है, तो ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल। पति पत्नी के लिए प्लस माइनस लगाते, वीडियो पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है एक्स स्टार वाई, स्टार का अर्थ क्या था, ए बी की माँ है, मतलब एक्स वाई की माँ है, तो ये तो फीमेल है ही ऑलरेडी, तो एक किसकी माँ है, वाई की माँ है। ठीक है, वाई की क्या हो गई, ये माँ होगी, आप यहाँ लिख दें अच्छा रहेगा। ठीक है, माँ है। अब इसका नहीं पता ये लड़का है या लड़की है, इसका कंफर्म नहीं है। आगे देखिए डिवाइड का क्या है, वाई डिवाइड जेड, और यहाँ डिवाइड का ए डिवाइड बी का अर्थ क्या था, ए बी का पिता है। ठीक है, तो वाई जेड का पिता है, ध्यान समझिए, डिवाइड करता है वाई जेड का पिता है, तो वाई जो है वो जेड का क्या है, पिता है, ये हो गया। तो वाई जो है वो जेड का क्या है, पिता है, ये पिता हो गया जेड का। अब जेड का नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, वाई जेड का क्या है, पिता है। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछा गया W का जेड की माँ से क्या संबंध है, W का जेड की माँ से, तो W ये है, अब जेड की माँ ये इधर आ जाएगी, जेड की माँ, अब पता नहीं कौन है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि W का जेड की माँ से क्या संबंध, मतलब W कौन लग रहा है, जेड की माँ का। अब देखिए इसका बेटा है तो इसका ही बेटा होगा, इसका बेटा है। ठीक है, तो इसके बेटे की बहू कौन लगेगी, इसकी बहू। ठीक है, और ये कौन लगेगा, इसका ससुर। तो ये पूछा W का वाई की बहू से क्या मतलब है। ठीक है, इसने पूछा है जेड की माँ से, तो जेड की माँ ये हो गई, जेड की माँ कौन लगेगी, इसकी बहू लगेगी। ठीक है, और ये क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा। तो आपसे ये पूछा है क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, लॉकडाउन के बाद ही होगा, 2 या 3 महीने बाद, तो इस वजह से मैं एक क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी का करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है एच प्लस जी का अर्थ है एच जी की माँ है, एच डिवाइड जी का अर्थ है एच जी की बेटी है, एच माइनस जी का अर्थ है एच जी का पति है, एच इंटू जी का अर्थ है कि एच जी की आंटी है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ये चेक करने होते हैं और इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको बताऊंगा विद द ट्रिक आपको कैसे जल्दी देना है सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प अर्थ है कि टी एस की माँ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया। आपको इसको चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे ही जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस प्रकार से ये कंडीशन आपको सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना। देखिए आपको क्या करना है, पहले को चेक करना है, ये एस और डब्लू, ठीक है, डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का अर्थ क्या था, एच जी की बेटी है, तो एस डब्लू की बेटी हो रही है यहाँ ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन देखिए, यहाँ भी एस डब्लू की बेटी हो रही है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में एक सेम है, इस वजह से हमने इन दोनों को लिया। अब डब्लू प्लस टी का अर्थ है, प्लस का अर्थ है कि एच जी की माँ है, डब्लू जी टी की माँ है। ठीक है, और यहाँ माइनस का अर्थ है कि एच जी का पति है, तो ये इसकी बेटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये कंडीशन नहीं लगेगी, तो ये कंडीशन तो नहीं है, ये ऑलरेडी कंडीशन हो चुकी है। तो दोनों ऑप्शन चेक करके आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक कंडीशन को उठा के उसे चेक कर सकते हैं, और कोई इसका दूसरा कोई पैटर्न नहीं, या फिर आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। और दूसरी बात दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।